जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन अब अपने मेंटेनेंस फैसिलिटी को भारत में ही इस्टेब्लिश करने जा रही है और ये इस्टेब्लिशमेंट भारत के लिए सबसे बड़ी साबित होगी, क्योंकि भारत में फ्रांस के जितने भी फाइटर जेट्स हैं अब इनकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग की फैसिलिटी भारत में ही आपकी स्थापित होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि पूरी न्यूज है क्या। फ्रांस और भारत के डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और इसी रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को किस प्रकार से सहायता दी जा सके, इसके लिए फ्रेंच डिफेंस कंपनी जिसका नाम डेसॉल्ट एविएशन है, वो अपने एमआरओ फैसिलिटी यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग की फैसिलिटी उत्तर प्रदेश के बनाए जाने वाले नए एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल पोर्ट के पास वो स्थापित करने जा रहे हैं और इस एमआरओ फैसिलिटी के माध्यम से भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 राफेल जेट्स को यहां पर आपका फिल्ट्रेट किया जाएगा। साथ ही साथ इंडोनेशिया के लिए जो आपके विमान बनाए जा रहे हैं डेसॉल्ट एविएशन के द्वारा, उनको भी यहाँ पर आपके मेंटेनेंस की सर्विस दी जाएगी। अभी अगर हम डेसॉल्ट एविएशन की बात करें तो ये फ्रेंच एविएशन कंपनी है और गवर्नमेंट सोर्सेस का कहना है कि प्रपोज्ड एमआरओ फैसिलिटी इज अ स्टैंड लोन वेंचर ऑफ डेसॉल्ट एविएशन एंड विल बी फुली ओन्ड बाय द फ्रेंच एविएशन फर्म, यानी कि इसमें इन्हीं का एकाधिकार रहेगा। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इस कंपनी के द्वारा अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस के साथ करार किया गया था और उनके ज्वाइंट वेंचर को अनिल अंबानी रिलायंस डिफेंस कंपनी के नाम से हम जानते थे। ठीक है, मेनली जो है डेसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड इसका नाम रखा गया था, लेकिन अब डेसॉल्ट कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि अब हम अकेले ही इस एमआरओ फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करेंगे, जिससे कि मेनली एशिया कॉन्टिनेंट में जो है जो भी देश हमारे विमान को खरीद रहे हैं उनके लिए मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉल की फैसिलिटी आपकी इस्टेब्लिश की जा सके। अब इससे सबसे अधिक लाभ किसको रहेगा? भारत को रहेगा, भारतीय वायुसेना को रहेगा, क्योंकि हम फ्रांस के डेसॉल्ट एविएशन, मिराज, जैगुआर यानी कि 3 एयरक्राफ्ट, 3 फाइटर जेट्स को कैरी किया करते हैं और इन सभी फाइटर जेट्स को बनाया है डेसॉल्ट एविएशन के द्वारा। अभी भारतीय वायुसेना को टोटल 36 राफेल जेट्स आपके मिले हुए हैं और हमारे इंडियन नेवी को टोटल 26 राफेल के मरीन वर्जन्स के एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी नए डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदते हैं तो उसमें आपकी मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉलिंग की रिक्वायरमेंट तो होती है, क्योंकि जो भी मशीन होती है वो खराब तो होगी ही, तो उसमें समय समय पर हम कैसे उसको और भी फैसिलिटेट कर सकें, इसलिए अब फ्रांस की इस कंपनी के द्वारा जेवार एयरपोर्ट को आपका चुना गया है। तो उसी के आसपास जो इन्होंने जमीन ले ली है और अब इस फैसिलिटी को बनाना इन्होंने शुरू किया है। इसके माध्यम से जो है ये सिर्फ भारत की नीड को नहीं बल्कि आसियान देश में जैसे इंडोनेशिया है वो भी डेसॉल्ट एविएशन के विमान को आपका कैरी करता है, तो उनके भी प्रोग्राम को ये फैसिलिटेट आपका कर पाएगा। अगर हम देखें, इंडियन एयरफोर्स हैज अ लॉन्ग पेंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर न्यू फाइटर जेट्स अंडर द मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ विच दे वांट टू प्रोड्यूस 114 न्यू फाइटर्स थ्रू दी मेक इन इंडिया रूट। तो मेक इन इंडिया के रूट के तहत जो है हम इस प्रकार के अधिक से अधिक आपके फाइटर जेट्स बनाना चाहते हैं। भारतीय वायुसेना के पास टोटल अभी 31 फाइटर जेट की स्क्वाड्रंस है। आपको मैं ये बता दूं कि हर एक स्क्वाड्रन में टोटल 18 एयरक्राफ्ट्स आते हैं, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और भारत को अगर पाकिस्तान और चीन से मुकाबला एक साथ करना है तो हमको 42 स्क्वाड्रंस चाहिए। कितने चाहिए? 42 स्क्वाड्रंस चाहिए, ये सैंक्शन नंबर है। वहीं पर भारत का मिग 21 काफ़ी पुराना होता जा रहा है, इसको हमको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जैगुआर, मिग 29 भी काफ़ी पुराने हैं और इसको वर्ष 2029-30 तक डीकमीशन कर दिया जाएगा। तो प्रश्न ये उठता है कि जब इसको हम आने वाले 5-6 साल में डीकमीशन कर देंगे तो नए एयरक्राफ्ट हम कौन से लें? अभी देखिए, ये मेरे एक वीडियो की थंबनेल है जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया कतर के साथ डिस्कस कर रहा है कि भारत कतर से टोटल 12 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट किस प्रकार से ले।
और इनकी कीमत कतर के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए आपकी रखी गई है। तो अगर भारत को सौदा सही पड़ेगा तो भारत इन सेकेंड हैंड विमानों को आपका कतर से जरूर खरीदेगा। Sources said upgrading the 12 aircraft to the standard of those operated by the Air Force does not make any sense because the cost would be very high। तो अगर हमें अपने एयरक्राफ्ट को फिर से एक प्रकार से रिवैम्प करने में ज़्यादा पैसा लगता है, तो इससे अच्छा हम सेकेंड हैंड ही विमान ले लें दूसरे देशों से, और 5,000 करोड़ में अगर 12 मिल जाएगा तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स ने टोटल 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 का ऑर्डर दिया है, और अभी तो 97 इसमें और आपके इंक्लूड हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा टोटल 180 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। तो अब देखिए भारत में भी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जैसे कि फ्रांस की सैफ्रन कंपनी आई है, वो यहाँ पर इंजन्स बना रही हैं एयरक्राफ्ट के। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स आई है, और भी अन्य कंपनियां भारत में आपकी आती जा रही हैं, जिससे कि भारत के एफडीआई को सबसे अधिक लाभ मिलता जा रहा है। अगर आपको कंटेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर वीडियो को जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। WAR10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको कोर्सेज में एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।